नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्टिन इंग्लिश चैनल में। और मैं जो दोस्तों हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ टॉपिक वाइज तैयारी के लिए जो टिप्स है। और टिप्स में भी अपन लगभग लैंग्वेज अपन बात करेंगे, फर्स्ट की हो या फिर सेकंड की हो, लगभग सिलेबस दोनों के दोनों मैच्ड है। थोड़ा सा लिटरेचर का पोर्शन है वो थोड़ा सा कुछ अलग है। बाकी वेलकम टू जस्टिन इंग्लिश। देखिए, टेंस जो है कि प्रश्नों की तैयारी के लिए टेंस की पहचान एडवर्ब तथा यूजेस पर विशेष नज़र रखे। एक तो जो उनकी एडवर्ब है, ठीक है ना, जो एडवर्ब जो चीज़ें हैं, और उनको यूजेस जो है, ठीक है ना, यूजेस मतलब उनको एक प्रकार से किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। और एडवर्ब मतलब जो है किस प्रकार से हैं, जो क्रिया विशेषण का वो वहाँ पे काम करते हैं यूँ। और एडजेक्टिव जो होते हैं वो केवल जो है विशेषण होते हैं। सहायक क्रियाओं एवं मुख्य क्रियाओं की फॉर्म पर फोकस करें बस। अगर आपको टेंसेस की अगर बात करनी है तो आपको सीधी सी बात है, कहाँ पे जाना होगा, सबसे पहले आपको फोकस करना होगा एडवर्ब के अंदर, ठीक है। अब एडवर्ब क्या होती है, ये सब सारी चीज़ें अपन हैं जो पढ़ेंगे डिटेल वाइज। मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से आपको बिल्कुल सिंपल वे में, हालांकि आपका जो लेवल है, अपना जो लेवल है, मैं भी आपके साथ ही कॉम्पिटिटर हूँ, जो लेवल है वो 12th क्लास तक रहेगा। बाकी आप एडवर्ब की अगर आप थीम भी बनाना चाहते हो कि किस टाइप का एडवर्ब है, तो फिर वो जो अपन है जो नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में देखेंगे। बाकी दिस इज़ द सफिशियंटली इंफॉर्मेशन एंड द हाउ टू प्रिपेयर टॉपिक वाइज। तो एक तो फॉर्म्स हो गए, यूजेस हो गए, और जो वर्ब है और जो मेन वर्ब है, ये सब सारी चीज़ें अपने वहाँ पे काम आती है। उसके बाद 2 नंबर पे इसने बता रखा है, 2 नंबर पे अपन देखते हैं आर्टिकल्स के लिए ए एन तथा द के अलावा 0 आर्टिकल जो है, ठीक है ना, कंसेप्ट प्रश्नों का लगातार अभ्यास करें। जो 0 आर्टिकल है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे बिल्कुल भी नो आर्टिकल जो होता है, ठीक है, मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ, नो आर्टिकल, ठीक है ना, नो आर्टिकल की अगर अपन बात करेंगे, ठीक है, और उसमें भी जैसे है ए को छोड़ो, आप एन को भी छोड़ो, और उसके बाद द को भी आप छोड़ो, उसके बाद अगर आप अलग से लोगे तो उसमें है जो क्रॉस आर्टिकल आएगा। जैसे कि मैंने बोल दिया यहाँ पे ग्रेन, ठीक है, तो अनाज जो है, अब इसके पहले है यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा, ठीक। जैसे ऐसे कैसे हो जाता है, जैसे मान लो ऐसे कैसे ये हो गया, अपन लिख दिया यहाँ पे एलिफेंट की अगर मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पे जो एलिफेंट जो रहेगा, यहाँ पे कोई ना कोई आर्टिकल जरूर आएगा। और यहाँ पे आपको भी पता है कि आर्टिकल क्या आएगा, ठीक है ना। जब अपन आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे अपने को एक रूल देखने को मिलता है, वो ये वाला रूल है, ठीक है। मैं अंगुली है, मतलब मेरे पास मार्कर नहीं है यहाँ पे अच्छा सा स्क्रीन पे चलाने के लिए, इसलिए तो ये जो चीज़ें आती है वहाँ पे तो सिंपली सी बात है कि एन का आप वहाँ पे यूज़ करते हो। बाकी इनके कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़े हैं। फिलहाल अपन चलते हैं आगे की तरफ। जो डिटर्मिनर्स के लिए, जो उन डिटर्मिनर्स का अभ्यास करें जो काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है ना। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं और डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं। डिटर्मिनर्स हमेशा काउंटेबल और अनकाउंटेबल से संबंधित रहता है, या तो ये गणनीय होते हैं या फिर ये अगणनीय होते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, ठीक है ना, कि जैसे मान लो आपका काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, इसका मतलब है जो आप चीज़ों को गिन सकते हो। और अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका मतलब आप चीज़ों को नहीं गिन सकते हो। तो इन दोनों जो चीज़ों से जो चीज़ निकल कर आती है वही चीज़ होती है डिटर्मिनर्स, ठीक है, डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स में भी आपको इसने किस बात की तैयारी के लिए बताया है, उनका जो है अभ्यास करें। अब डिटर्मिनर्स में भी केवल आपको किन चीज़ों का अभ्यास करना है, काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं 4 नंबर पे। फ्रेजल वर्ब में उन फ्रेज पर विशेष नज़र रखें जिनमें
एक वर्ब तथा दो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ हो। अगर आप फ्रेजल वर्ब में भी देखिए काफ़ी ज़्यादा हैं जो फ्रेजल वर्ब्स है, और मुझे नहीं लगता कि एक जो एक वर्ड होता है उसको याद करने में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती जितनी कि फ्रेजल वर्ब याद करने में आती है। तो फ्रेजल वर्ब में भी स्पेशल चीज़ ये रहती है कि आपके पास एक तो केवल वर्ब हो और जो है दो प्रीपोजिशन हो। आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ से मैं इस चीज़ को जिससे इरेज कर रहा हूँ, ये आपको 4th नंबर का जो पॉइंट है इसको आप ध्यान से जब देखोगे तो आपको देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। लुक डाउन अपॉन, अब यहाँ पे देखिए लुक एक क्या है, एक वर्ब है। लुक देखना मतलब, हाँ, और डाउन और अपॉन जो है दोनों के दोनों प्रीपोजिशन है। लुक अप टू दोनों के दोनों क्या है, प्रीपोजिशंस है। हाँ, तो इसलिए है जो आपको फ्रेजल वर्ब में केवल उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है जो चीज़ें, जिन चीज़ों में क्या हो, जिन चीज़ों में सिंगुलर तो वर्ब हो, ठीक है, और उसके बाद जो है दो जो हो वो क्या हो, प्री पोजिशन हो, ठीक है ना। उन पर ही है जो आपको फोकस करना है, या फिर इसे मैं कह सकता हूँ आई एम पी, ठीक है। इसके अलावा भी अपन है जो सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसी हर एक चीज़ जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। लगभग डेली मैंने डिसाइड किया है कि एक न एक वीडियो तो मैं भी यहाँ पे अपलोड करूँगा इसे ही, ताकि मैं भी थोड़ा सा इससे क्या है रूटीन बना रहता है। अब अभी लगभग लगभग सभी कोचिंग सब सारा सब कुछ छोड़ रखा है, मतलब यूँ। बाकी मैं 6 साल से नियमित काम कर चुका हूँ, वो सब सारी बातें अलग है कि पढ़ाने का मैं काम कर चुका हूँ, और मैं इंग्लिश का ही एक टीचर हूँ, और मैं अटेम्प्ट आपके साथ ही रीट का अटेम्प्ट करूँगा, यूँ मतलब आपके साथ ही पेपर देने के लिए बैठूँगा। बाकी फिफ्थ एक्टिव पैसिव वाइज में मुझे नहीं लगता कि दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि आपने बचपन से पढ़े होंगे। एक्टिव पैसिव में डबल ऑब्जेक्ट वाले हैं, उन पर है जो आपको थोड़ा सा, एक तो होता है ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ऐसी भी बात होगी तो मैं तो हर एक चीज़ पढ़ाऊँगा ऐसे ही, ताकि मेरा तो अभ्यास होगा ऐसे यूँ। ईडीएम के अभ्यास के लिए जो है ईडीएम जो होता है, ठीक है ना, उपरोक्त संदर्भित पुस्तकों के दिए गए सभी ईडियम्स का वाक्यों में प्रयोग कर अभ्यास करें। संदर्भित पुस्तकों में से, अब संदर्भित पुस्तकें भी लगभग अपनी क्या रहेगी, हाँ, अगर अपनी अपन संदर्भित पुस्तकों की अगर अपन बात करें ना, तो इसका मतलब है अपनी जो किताबें हैं लगभग 6 to 12 वाली जो किताबें हैं वहाँ से संबंधित, बस उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। इससे ज़्यादा क्या पूछेगा, और पूछेगा तो नहीं पूछेगा, क्योंकि उसने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ दे रखा है कि आपको है जो कठिनाई का जो स्तर है वो सीनियर सेकेंडरी तक हो सकता है। तो उस हिसाब से, और मुझे नहीं लगता कि आप 6th से और 12th क्लास तक की अगर आप इंग्लिश की अगर आप कंपलसरी भी बुक अगर पढ़ लोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो पेपर है या फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो उसमें आप है जो अच्छे से नहीं कर पाओगे। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने पढ़ाई हुई ही, मैं हर एक बुक जो है मैंने छुई हुई है, यूँ है, मैं इसे फेंक नहीं रहा हूँ यूँ। बाकी आगे चलते हैं, देखते हैं जो कोऑर्डिनेट है। देखिए सीधी सी बात है, कंजंक्शन जो है पर विशेष ध्यान दे। जो समान तथा विपरीत, या तो सिमिलर हो या फिर अपोजिट हो, अपोजिशन हो, पैराडॉक्स उनमें, राइवल चीज़ उनमें हो, ठीक है, देने वाले वाक्यों में प्रयुक्त होते हो, ठीक है, या तो समान चीज़ है या फिर विपरीत चीज़ में, उनमें फैन बॉयज़ का सूत्र ध्यान में रखे। एक फैन बॉयज़ का जो सूत्र है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि फैन बॉयज़ का सूत्र क्या है, और बहुत ही अच्छा सूत्र है। इस फैन बॉयज़ सूत्र का माध्यम से आपका है जो इजीली सारा सब कुछ यूं ही सोल्व हो जाएगा। मेरी देखना, आप जब क्लास स्टार्ट होगी तब आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँगा। बाकी यहाँ पे हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की अगर अपन बात करेंगे, तो इम्पेरेटिव जो है और एक्सक्लेमेटरी जो है यूनिवर्सल ट्रूथ वाले भी चुनौतीपूर्ण होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। इन पे थोड़ी सी आप थोड़ा सा फोकस कर लेना। बाकी मॉडल्स के लिए 12 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बाकी एक मैं बता के आपको करवा दूंगा 13,
उससे संबंधित एक्सरसाइज भी अपन देखेंगे, वो सब सारी बातें। एंटोनियम सिनोनियम भी अपन जानेंगे, ठीक है। एंटोनियम सिनोनियम भी मैं जो अपनी रेफरेंस जो बुक है उनमें से मैं ढूंढ के लेके आऊँगा यूँ। हाँ ठीक, वो उसने दे भी रखा है साफ साफ। एक्सपर्ट टिप्स जो है ना, वो लगभग आप है जो देख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, उसमें क्या है, दो राय नहीं है। बाकी ये अपनी एक एक स्ट्रेटेजी थी, एक छोटी सी स्ट्रेटेजी थी, या फिर एक छोटा सा प्रील्यूड था, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि इंग्लिश के लिए भी है जो मैं लगभग रीट से संबंधित, लेवल सेकंड से संबंधित और एसएसटी से संबंधित जो विद्यार्थी जो फोकस है जिनका, बाकी लेवल फर्स्ट भी देंगे, लेवल सेकंड भी देंगे, वो एक अलग बात है। उसमें फिर साइंस वाले भी है लेवल सेकंड में, वो सब सारी बातें अलग हो। बाकी मेजरली अगर अपन फोकस करेंगे सेकंड लेवल पे, वो उससे संबंधित आपको तो यहाँ पर तो थोड़ी सी तो हेल्प मिलेगी ही सही अपकमिंग डेज में, जहाँ तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और बाकी डेट का आगे बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती है, इससे संबंधित भी अपन डिस्कशन करते रहेंगे। बाकी कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन इच्छा हो तो दबा लीजिए। बाकी यूँ है कि शेयर तो कर दीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, बस यूँ, और कुछ नहीं। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ।